वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर की जय। आप सभी वैष्णवी की जय। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सो लेट्स बिगिन। सो जैसे हम देखते हैं कि जो चार युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो ये अभी कलयुग चल रहा है। तो हर युग में एक अलग तरीका होता है भगवान को प्राप्त करने के लिए। सतयुग में क्या तरीका था कि उस समय में बहुत ज्यादा तपस्या, ध्यान और तपस्या करनी पड़ती थी। तो उस समय उम्र भी बहुत बड़ी होती थी, बहुत लंबे, बहुत ज्यादा सालों तक जीते थे। तो उस समय में जो तपस्या करके ही भगवान को पाया जाता था। फिर आया त्रेता। त्रेता में क्या होने लग गया, उसमें भी यज्ञ बहुत ज्यादा होने लग गया। तो यज्ञ से हम भगवान को प्राप्त कर सकते थे। फिर क्या हुआ, द्वापर। द्वापर में पूजा अर्चना, विग्रह सेवा, मंदिर बनाना, बहुत बड़े बड़े भव्य भव्य मंदिर बनवाना, ये सब शुरू होने लग गया। जैसे अभी साउथ में हम देखते हैं कितने बड़े बड़े टेम्पल्स हैं, तो भव्य मंदिर बनवाना। अब कलयुग आया। तो कलयुग में सिर्फ और सिर्फ नाम जप करके ही हम परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कलयुग बहुत ज्यादा आसान हो गया। तो अब यूं तो हम जैसे कि सिर्फ नाम जप करने से ही हम भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं, और यही भक्ति है। तो अब ऐसा हुआ कि द्वापर युग में भगवान ने, मतलब कृष्ण ने, अपनी लीला समाप्त करी। वो हुआ था ना कि उनके पैर में तीर लगा था, जरा नाम के शिकारी से उनके पैर पे तीर लगा था। तो एक्चुअली में हुआ ये था, तो जब तीर लगा, जब उन्होंने अपनी लास्ट लीला करी द्वापर युग में, जब उन्होंने अपनी लास्ट लीला करी, ये लास्ट लीला ही कलयुग में जगन्नाथ जी की पूजा अर्चना का कारण बनी। अब कैसे हुआ ये देखते हैं। तो हुआ यूं कि जब महाभारत की जो वॉर, जो कुरुक्षेत्र की जो वॉर, जो हम भगवत गीता में पूरा पढ़ रहे हैं, तो जब महाभारत की जो वॉर, ये जब समाप्त हुई, उसके बाद भगवान द्वारका लौट गए और वहां पे उन्होंने राज्यभार संभाला। और उनका जो वंशज, उनके जो वंश है, यादव वंश, तो वो अपनी सबसे, वो मतलब बहुत हाई शिखर पे थे। मतलब सब कुछ था, सब ऑपुलेंस, सब कुछ उनके पास था। और वो अपने बेस्ट फॉर्म में और बेस्ट पीरियड में वो थे। कौन? यादव कुल, यादव वंश। ठीक है। तो जब उसमें थे तो ऑब्वियसली अभिमान भी आ ही जाता है। और अभिमान के बाद क्या होता है, तुरंत बाद क्या होता है, फॉल डाउन होता है। अभिमान के तुरंत बाद फॉल डाउन होता है। तो उनके पास अभिमान, उनके यादव कुल में अभिमान आने लग गया। ठीक है। फिर एक दिन क्या हुआ, जो साम नाम के एक व्यक्ति हैं, जो कि कृष्ण के ही पुत्र हैं, तो वो लोग ने क्या करा, खेल खेल में सब दोस्तों ने साम नाम के जो व्यक्ति हैं, उनको स्त्री के रूप में डिस्गाइज किया। और वो वहां पे कुछ पेड़ के पास कुछ ऋषि मुनि बैठे हुए थे, उनके पास में लेके गए और कहा कि ये स्त्री हैं और ये प्रेग्नेंट हैं। तो अब आप बताइए कि इनके मतलब पुत्र होगा या पुत्री होगी। तो ये कॉमन बात हम पूछते हैं ऋषियों से कि क्या होगा। ऋषियों को ठीक पता था कि ये जो है मजाक कर रहे हैं मेरे साथ, और उनको बहुत गुस्सा आया। और उन्होंने कहा कि अब तो ऐसा है कि इसके ना पुत्र होगा ना पुत्री होगी, इसके गर्भ से एक लोहे का पिंड बोलो या मूसल बोलो, वो निकलेगा। और यही मूसल सभी यदुवंश के नाश का कारण बनेगा। ठीक है। अभी बहुत डर गए, डर के अपने उग्रसेन राजा जो है थे वहां पे, मतलब उनके पास पहुंचे। तो उन्होंने, उग्रसेन राजा ने इस मूसल को चूर चूर करके सागर में डलवा दिया। परंतु होनी को कैसे कौन टाल सकता है। फिर कुछ ऐसे ऐसी सिचुएशंस बनी कि यादव कुल अपने आप ही लड़ करके वो खुद ही खत्म हो गए। जब यादव कुल का पूरा विनाश हो गया, तब कृष्ण एक पीपल के पेड़ के नीचे कुछ मंथन में आधा लेटे हुए थे। उसी समय पे जरा नाम का एक शिकारी है, उसको लगता है कि शायद हिरन है और मेरा शिकार है। तो वो अपना तीर चलाता है, जो कि कृष्ण के पैर में जाकर के लगता है। और कृष्ण जो है, अब ये जरा कौन है, ये जरा
पिछले जन्म का बाली है, जिसको कि राम ने पेड़ के पीछे छुप करके मारा था। तो अभी वही चीज यहाँ पे वापस से आती है। तो अब क्या होता है, जब कृष्ण अपनी फिजिकल बॉडी को छोड़ते हैं और उनके जब लास्ट राइट्स करते हैं, अब ये कृष्ण ऐसे नहीं कि वो मर गए और ऐसे सब कुछ नहीं है। ये भगवान क्योंकि पुरुषावतार में हैं तो लीला करते हैं। वो ऐसे ही लीला करते हैं जिससे कि हम रिलेट कर सके, जैसे माखन चुराना, अपनी अपनी गोपियों के साथ खेलना, ऐसे इंटरेक्शंस करते हैं जिससे कि उन हम भी उन लीला से आकर्षित होके भक्ति भाव को आगे पकड़ सके। इस वजह से वो ऐसी लीलाएं करते हैं, ठीक है। वो पुरुषावतार में ऐसे भगवान जैसे नहीं करते, वो ऐसी लीलाएं, छोटी छोटी सी लीलाएं करते हैं। तो जब फिर उनका जो लास्ट राइट्स हुए, तो उनकी पूरी बॉडी जो है उन उसको तो जलाया गया, परंतु उनका जो हार्ट है वो नहीं जलता है। तो उस हार्ट को फिर समुद्र में प्रवाहित किया जाता है। युगों तक ये हार्ट समुद्र में तैरता रहता है। अब एक बार की बात है कि एक राजा है जिसका कि नाम है इंद्रद्युम्ना, ठीक है। ये वो शास्त्रों में दो इंद्रद्युम्ना राजा की बात आती है। एक इंद्रद्युम्ना राजा वो हैं जो बाद में गजेंद्र हाथी बनते हैं, पर अभी यहाँ पे ये दूसरे वाले राजा इंद्रद्युम्ना की बात हो रही है, जो कि विष्णु के बहुत बड़े भक्त हैं। तो एक बार उनको अपनी सभा में पता चलता है कि विष्णु का एक रूप है जिसका नाम है नील माधव, और बहुत सुंदर और बहुत भव्य रूप है। और तो अब इनको तो बिल्कुल इच्छा हो गई कि ये कौन सा रूप है, ये कैसा रूप है, मैं जानना चाहता हूँ, मैं भी उनकी पूजा करना चाहता हूँ, मैं दर्शन करना चाहता हूँ। तो इन्होंने अपने मंत्रियों को सब चारों दशों दिशाओं में भेज दिया कि आप जाके पता करो कि ये कौन सा ऐसा नील माधव कहाँ पर है। तो सब गए। अब एक मंत्री जो है उसका नाम क्या है, उसका नाम है विद्यापति, बहुत इंटेलिजेंट है। तो फिर वो भी ढूंढने के लिए जाता है। चलते चलते एक वो जगह पहुंचता है जो जगह सबर जाति के लोगों की होती है। सबर जाति के जो राजा होते हैं उसका नाम होता है विश्ववसु। तो विश्ववसु की एक लड़की होती है, उसका नाम होता है ललिता। तो अब ये जो मंत्री है जिसका के नाम है विद्यापति, ये विश्ववसु की लड़की ललिता से शादी करता है। और शादी करने के बाद में, क्योंकि उसको ये आभास होता है कि शायद यहीं पर कहीं पर मुझे नील माधव का पता चलेगा, तो वो ललिता से शादी करता है। अब जब और उनके ही घर पे रहने लग जाता है, तो अब वो देखता है कि सुबह सुबह उनके जो ससुर हुए, कौन ससुर हुए, विद्यापति के ससुर कौन है, विश्ववसु। जो ससुर है वो सुबह सुबह कहीं जाते हैं वो तो कोई बात नहीं, पर जब वो वापस लौट के आते हैं तो उनके शरीर में से बहुत सुंदर सुगंध आती है। तो वो अपनी वाइफ ललिता से पूछता है कि कहाँ जाते हैं, मुझे बताओ। तो ललिता ललिता बोलती है कि ये पिताजी किसी को नहीं बताना चाहते, और वो किसी को नहीं बताएंगे कभी भी। तो बोले अगर ऐसा है तो मैं, जब तक मुझे नहीं पता चलेगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो अब जब वो खाना नहीं खाता तो ललिता बोलती है फिर मैं कैसे खाना खाऊं, तो वो भी खाना नहीं खाती है। अब ये पिता जब देखते हैं तो पिता बोलते हैं तुम क्यों नहीं खा रही हो, बोले जब तक ये नहीं खाएंगे मैं नहीं खाऊंगी। अब फादर्स हार्ट ना अपनी डॉटर के लिए बहुत ज्यादा सेपरेट अलग तरीके से वो धड़कता है। तो उसने उसने कहा कि जब तक से मुझे ये पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं, और जब तक मैं इन्हें ना बता दूं तब तक ना ये खाना खाएंगे ना मैं खाना खाऊंगी। तो अब पिताजी क्या करते हैं कि अगले दिन सुबह विद्यापति के पट्टी बांध करके उसको नील माधव उसको वहां ले जाते हैं जहां पे वो जाया करते हैं। विद्यापति भी बहुत इंटेलिजेंट है, वो अपने हाथों में सरसों के कुछ दाने रख लेता है और उसको गिराता गिराता वहां तक जाता है। वहां पहुंचने के बाद में विश्ववासु कहते हैं कि देखो तुम यही इंतजार करो, मैं थोड़ा सा फूल और कुछ फल जंगल से तोड़ के लाता हूँ जिससे कि पूजा अर्चना कर सकूं। विद्यापति अपनी आंखों की पट्टी को खोल लेता है, और जब वो खोलता है और वो देखता है तो सामने नील माधव होते हैं। बहुत भव्य रूप, बहुत प्रकाश चारों तरफ, इतना जगमग प्रकाश होता है, और पूरा ब्लू कलर की उनकी बॉडी होती है। विष्णु रूप, चार भुजाएं, ब्लू बॉडी, बहुत भव्य रूप। वो देख करके उसके बिल्कुल आंसू 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 बहते हैं, परंतु वो डर के मारे फिर वापस पट्टी बांध लेता है कि वो आने वाले हैं। फिर उसके जो अ, विश्व वसु जो है वो अपनी पूजा अर्चना करते हैं और फिर उसको वापस ले जाते हैं। परंतु
अब वो वापस घर पे न रुक करके विद्यापति सीधे अपने राजा इंद्रद्युम्ना के पास जाता है और पूरी कहानी बताते हैं कि ऐसे ऐसे मुझे पता चल गया है, और राजा को और सिपाहियों को लेकर के वहां पर आता है। कहाँ आता है? नील माधव जहां पर रहते हैं, नीलाचल पर्वत नील माधव के पास में आता है। जब वो आता है तो वहां पे तो कोई नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। अब उनको लगता है कि हो ना हो ये विश्ववसु ने ही इनको यहाँ से गायब कर दिया है। तो राजा और उनके जो सिपाही हैं वो विश्ववसु को गिरफ्तार कर लेते हैं। अब रात में भगवान सपने में विद्यापति से कहते हैं कि इसको, इसकी कोई गलती नहीं, इसको छोड़ दो। और अपने राजा इंद्रद्युम्न से कहो कि अब, अभी तक तो एक सबर जाति का एक आदिवासी एक लिमिटेड रिसोर्स में मेरी पूजा अर्चना कर रहा था, परंतु अब मैं भव्य रूप में अपनी पूजा अर्चना चाहता हूँ। ठीक है, तो ऐसे कह के फिर उसको जो वो विश्व वसु है, उसको तो छोड़ दिया जाता है। फिर राजा इंद्रद्युम्न के सपने में भगवान आते हैं और कहते हैं कि उड़ीसा के महासागर के पास तुम्हें एक लकड़ी का लॉग जो है ना वो तैरता हुआ दिखेगा, तुम उसको निकालो और उस लॉग से मेरी मूर्ति बनवाओ। ऐसा ही होता है। उड़ीसा के महासागर जो है वहां पर एक बहुत बड़ा सा लक्कड़ मतलब लॉग जो है वो उनको दिखता है। वो उसको निकलवाते हैं और फिर उस पूरे शहर के जितने भी जो शिल्पकार जो होते हैं उनको बुलाते हैं, पर किसी का भी जो हथौड़ा और छेना होता है उस पे टिकता ही नहीं है, टूट जाता है। तो फिर स्वर्ग से विश्वकर्मा आते हैं और फिर वो बोलते हैं कि मैं इस लॉग से अर्चा विग्रह बना सकता हूं, पर मेरी एक रिक्वायरमेंट है। क्या रिक्वायरमेंट है? मुझे 1 महीने का समय चाहिए और उस 1 महीने में मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे। तो ठीक है, उनके लिए एक बड़ा सा हॉल दिया जाता है। उस हॉल में सारे खाने पीने की जरूरत की जितनी भी सामग्री है वो रखवा दी जाती है और वो अपना कार्य शुरू करते हैं। ठीक है, ऐसे हथौड़े छेनी की आवाज आती रहती है, परंतु एक कुछ दिनों के बाद वो हथौड़े और छेनी की आवाज रुक जाती है। अब इंद्रद्युम्न की जो पत्नी होती है उनका नाम होता है रानी गुंडीचा। उनको बहुत टेंशन हो जाती है कि वैसे भी ये ओल्ड थे, वो ब्राह्मण जो थे वो ओल्ड थे, तो ऐसा तो नहीं कि कहीं वो मतलब ही इज लेफ्ट हिज फिजिकल बॉडी, या ऐसा तो नहीं कि बीमार हो गए हों, या ऐसा तो नहीं उन्हें किसी चीज की जरूरत हो और हम ना देख पा रहे हों। तो फिर वो अपने हस्बैंड राजा इंद्रद्युम्न के साथ में उस कमरे को खोल देती हैं। तो जब वो खोल देती हैं तो वहां पर आधे आधे से ये अर्चा विग्रह, जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव के आधे आधे से अर्चा विग्रह बने हुए थे। उनके ऐसे हाथ अभी पूरे बने नहीं थे, पैर तो थे ही नहीं, सब इस तरीके से। ये देख करके उनको लगता है, रानी कुंडचा को और राजा इंद्रद्युम्न को लगता है कि ये हमने क्या कर दिया, हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई। भगवान का विग्रह बन रहा था और हमने बीच में इसमें टोक दिया, और अब तो कैसे बनेगा, और बहुत रोने लगते हैं और बहुत पश्चाताप करने लगते हैं। फिर वापस भगवान उनको समझाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, इसको ऐसा ही होना था। अब तुम मेरे लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण करो। ठीक है, अब ये इसको ऐसा ही क्यों होना था, इसके हम कहानी में जाते हैं। क्योंकि शास्त्र ऐसे है कि एक कहानी के अंदर दूसरी कहानी, दूसरी के अंदर तीसरी कहानी, ये गुथी हुई रहती है, इसलिए हमें शास्त्र बहुत ज्यादा याद भी नहीं रहते। इट्स नॉट सो सिंपल। अब ये ऐसा ही क्यों होना था? तो ऐसा है कि ऐसा एक बार क्या हुआ कि द्वारका नगरी में, जहां पर भगवान राजा के रूप में थे, और वहां पे भगवान की कितनी पत्नियां थी? द्वारका में कृष्ण की कितनी पत्नियां हैं? 16,108 पत्नियां हैं। ठीक है, और सभी भगवान की सेवा में रहती हैं, सभी भगवान की सेवा करती रहती हैं। तो परंतु फिर भी कृष्ण जो है वृंदावन को बहुत याद करते हैं। रात में वो गोपियों के नाम लिया करते थे, वृंदावन कह कह के वो रोया करते थे। तो जो रानियां होती हैं वो कहती हैं ऐसी क्या कमी है हम में कि हम वो नहीं कर पा रहे जो ये गोपियां कर देती थी। तो ये रोहिणी माता से, रोहिणी माता कौन होती है? बलराम की माता। तो रोहिणी माता से बोलती है कि आप वृंदावन के बारे में बताइए ना, आप बताइए कि वो गोपियां जो है वो कैसे ऐसी सेवा करती हैं कि वो कृष्ण जो है उन्हीं को याद करते, उन्हीं की बात करते और उन्हीं के लिए रोते भी हैं। ऐसी क्या वो सेवा करती थी? तो रोहिणी माता बोलती है कि ऐसा है, तुम चुप, तो फिर सब लोग मेरे पास आके बैठ जाओ, पर ये कहानी
मैं सिर्फ तुम ही लोगों को सुनाऊंगी, ये बातें तुम ही लोगों से करूंगी। और एक ऐसा शर्त है, ऐसा करते हैं कि फिर वो सुभद्रा को बोलते कि तुम गेट का पहरा दो, तुम वहां पे दरवाजे पर पास जाके खड़े हो जाओ, और ध्यान रखना, ये बात ध्यान रहे कि कृष्ण और बलराम यहाँ ना आ पाए, और कृष्ण और बलराम ये कहानी ना सुन पाए, क्योंकि अगर वो सुन जाएंगे तो उनको वापस से वृंदावन की याद सताने लगेगी, और अगर वो वृंदावन चले जाएंगे तो हमारा उनको वापस बुलाना बहुत मुश्किल होगा। तो सुभद्रा बोलती हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होगा, मैं वहां जाके खड़ी हो जाती हूँ, दरवाजा बंद रहेगा, और मैं एकदम आई विल मेक श्योर कि ना कृष्ण आए ना बलराम आए। ऐसा ही होता है। अब रानी रोहिणी जो है, रोहिणी माता जो है, वो बैठ जाती है, और सारी रानियां जो उनके आजू बाजू में बैठ जाती है। सुभद्रा बाहर खड़ी हुई है। अब थोड़ा सा दरवाजा खुला हुआ है, और सुभद्रा भी कान लगा के सुनने लग जाती है। जब सुभद्रा सुनने लग जाती हैं और वृंदावन की बातें वो सुनती हैं, तो उनको भी वही दिन वापस याद आ जाते हैं, और उनकी भी जैसे हमारे गूज बम्स आ जाते हैं, उनकी वैसे गूज बम्स आ जाते हैं। अभी गूज बम्स नॉर्मल नहीं है, ये हमारे बॉडी का विकार है। उसी प्रकार से सुभद्रा के बॉडी में भी वो गूज बम्स, वो विकार आने लग जाता है, और वो सुन करके उनके भी कान ऐसे थोड़े से बड़े से हो जाते हैं, हाथ ऐसे बॉडी में सिमट जाते हैं, और आंखें ऐसी बड़ी बड़ी हो जाती हैं। इतने में ही कृष्ण और बलराम दोनों वहां से क्रॉस करते हैं। बोलते सुभद्रा ये क्या हो रहा है, क्या हुआ? सुभद्रा कुछ बोल ही नहीं पाती है, वो ऐसे स्तब्ध सी हो जाती है। अंदर उसका एकदम हार्ट बहुत जोर जोर से बीट कर रहा होता है। तो वो भी सुनते हैं कि ये कहाँ से आवाज आ रही है। तो जब कृष्ण सुनते हैं, जब बलराम सुनते हैं, तो यही बात उनके साथ भी होती है। उनकी भी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, हाथ एकदम अंदर से धस से जाते हैं, और वो भी ऐसे बिल्कुल भाव में एकदम विमोहित हो जाते हैं। अब जब तीनों ही ऐसी ऐसी पोजीशन में खड़े हुए हैं, तभी वहां से नारद मुनि क्रॉस करते हैं। तो नारद मुनि कहते हैं कि कृष्णा, हे प्रभु, ये इतना सुंदर आपका रूप है, आप इतने क्यूट लग रहे हो इसमें। तो ये वाला जो आपका रूप है, ये आपके भक्तों को भी ये रूप देखना चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके भक्त ये रूप नहीं देखे। ये हमारी विनम्र विनती है आपसे कि आप अपने इस रूप के दर्शन अपने भक्तों को भी दीजिए। तो फिर भगवान जो है वो अपने भक्तों के लिए कुछ भी करते हैं। भक्त जो कहते हैं वो जरूर करते हैं, ऐसा है ही नहीं कि वो ना करें। तो भगवान कहते हैं अच्छा नारद, जब तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जरूर ऐसा रूप और ऐसे दर्शन भी भक्तगण सब करेंगे। और फिर इसी वजह से वो अब कलयुग में इस रूप में आते हैं। तो फिर अब हम वापस आते हैं गुंडिचा और राजा इंद्रद्युम्न के पास है। तो वो बोलते हैं कि ये मेरा जो रूप है ये ऐसा ही होना था, अब तो मेरे मंदिर की का निर्माण करो। तो मंदिर का निर्माण करते हैं, बहुत भव्य होता है, बहुत सुंदर होता है। इससे भगवान जगन्नाथ जो हैं वो राजा इंद्रद्युम्न और रानी कुंडचा से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि तुम मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तो आपको पता है राजा इंद्रद्युम्न ने और रानी गुंडचा ने 3 वचन मांगे। क्या कोई भी जानते हैं वो 3 वचन कौन से हैं? डज एनीबडी एक नो? तो कि संतान ना हो। उनको कोई संतान नहीं हो। हाँ हाँ। बिल्कुल ठीक। क्यों ऐसा बोला कि उनके कोई संतान ना हो, क्यों बोला उन्होंने इससे ऐसे? उनको घमंड ना हो जाए कि ये हमारे पूर्वजों ने बनवाया है। वेरी नाइस, एब्सोल्युटली। तो पहले उन्होंने वचन मांगा कि हमारे कोई संतान ना हो, जिससे कि आगे चल के कोई भी ये ना कह सके कि ये मेरे पिताजी या मेरे परदादा, ये हमारा मंदिर है, हमारे उन्होंने बनवाया था। क्योंकि ये मंदिर तो भगवान का है और भगवान का ही रहेगा। पर इस बात पे रानी गुंडेचा थोड़ा रोने लग जाती हैं और बोलती हैं कि एक माँ, एक स्त्री होने के नाते अगर मैं माँ ना बन पाऊं तो मेरे लिए थोड़ी, जो मेरी जो खुशी है वो कंप्लीट, मेरा स्त्री होना कंप्लीट नहीं होगा। वो ऐसे कह के रोने लगती हैं। तो इस बात पे जगन्नाथ जी कहते हैं कि मैं तुम्हारा संतान बन के रहूंगा, एंड आई विल विजिट यू एवरी ईयर। ठीक है, तो इसी वजह से हर साल रथ यात्रा में वो गुंडिचा मंदिर पहुंचते हैं। तो ये तो पहला वचन था। दूसरा वचन क्या था? दूसरा वचन की प्रसाद हमेशा भोग लगता रहेगा उधर 24, मतलब बार बार में अभी उनके हाथ गीले सूखेंगे भी नहीं, उससे पहले उनको दूसरा प्रसाद भी लग जाएगा वेरी तो उनको। नाइस, वेरी नाइस। कि आपके हाथ हमेशा गीले हों, कि जैसे आप एक बार प्रसाद पाए ना, तो पाने के बाद वो गीले ही है तो आपको फिर प्रसाद, फिर प्रसाद। तो उनका जगन्नाथपुरी में प्रसाद का ही बहुत महत्व है। जैसे कहीं दर्शन करो, कहीं पूजा करो, कहीं आरती करो, यहाँ पे बस आ करके आप प्रसाद जरूर पाओ।
ये बहुत जरूरी है कि वहां का प्रसाद बहुत महत्व रखता है। तो वहां पे जैसे कलयुग में पता था कि ज्यादा हमसे पूजा हो जाए तो होगी नहीं, ज्यादा हमसे कुछ भी नहीं होगा, तो एटलीस्ट हम प्रसाद तो पा सकते हैं। तो वहां पे प्रसाद बनता है और वहां का प्रसाद का बहुत महत्व है। थर्ड क्या था, थर्ड वचन? थर्ड वचन था कि आप अपने दर्शन हमेशा देते रहे, आप कभी ना रुके। तो इसलिए जगन्नाथपुरी में जो दर्शन है वो पूरा टाइम खुले रहते हैं, सिर्फ 2 घंटे के लिए बंद होते हैं। और उन 2 घंटों में भी देवतागण जो है वो लोग आते हैं दर्शन पाने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से 3 उन्होंने वचन मांगे। अब क्या होता है कि ये जो इस तरीके से जब मंदिर बना, फिर उन्होंने जो बोला था तो रथ में बैठ करके जाते हैं, तो ये जो पूरा एपिसोड है, ये पूरा जो रथ यात्रा है, इसमें 9 सेलिब्रेशंस होते हैं, 9 सेलिब्रेशंस होते हैं। तो एक सबसे पहले तो शुरू कैसे होता है, शुरू ये होता है कि अक्षय तृतीया जब होती है तब भगवान का रथ बनना शुरू होता है। अब रथ बनने में 1400 जो शिल्पकार हैं वो भगवान का रथ बनाते हैं। तो तीनों का अलग अलग रथ बनता है। ठीक है, तो जो भगवान जगन्नाथ जी का जो रथ होता है वो सबसे बड़ा होता है, और उस रथ में 16 व्हील्स होती हैं, और उस रथ का नाम होता है नंदी घोष। फिर बलभद्र का जो रथ होता है वो, उसके पास उनके रथ में 14 व्हील्स होती हैं, और उनके रथ का नाम होता है तालध्वज। इसी प्रकार से जो सुभद्रा मैया है, उनका जो रथ होता है, उनके पास 14 व्हील्स का रथ होता है, और उनके रथ का नाम होता है दर्प दलन। तो सुभद्रा मैया का जो रथ बीच में चलता है, सबसे पहले बलभद्र का, बलदेव का, फिर सुभद्रा मैया का, और फिर जगन्नाथ जी का रथ इस तरीके से चलता है। तो सुभद्रा मैया और जो बलदेव है ये तो आसानी से चलते हैं, पर ये जो जगन्नाथ जी है ना, ये बहुत बदमाशी करते हैं रथ चलने में, वहां से वाप अंदर से बाहर आने में, उनको ऐसे हिला हिला के ऐसे लाया जाता है। और ये बहुत बदमाशी करते हैं। और इनका रथ भी ऐसा नहीं कि बस यहाँ से शुरू हुआ वहां, रुक रुक के रथ चलाते हैं, रुक रुक के रथ चलाते हैं। क्यों चलाते हैं? कि कोई कभी कहीं पर प्रार्थना कर रहा होगा तो भगवान जगन्नाथ जो है हर भक्त की प्रार्थना को रुक करके सुनते हैं, इसलिए उनका रथ भी रुक रुक करके ही चलता है। एक्चुअली जगन्नाथपुरी में क्या है, वहां पर अंग्रेजों का, मतलब जो फॉरेनर्स होते हैं, अंग्रेजों का और मुसलमानों की एंट्री नहीं है। तो जो भगवान के मंदिर नहीं आ सकते उनको दर्शन देने के लिए भगवान रथ में बैठ करके बाहर आते हैं। पहले ये रथ यात्रा सिर्फ और सिर्फ पुरी में ही हुआ करती थी, परंतु श्रीला प्रभुपाद की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से, उनकी सोच की वजह से ये अब पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में बहुत ही अच्छे से बनाई जाती है, कि जो यहाँ नहीं आ सकते उनके लिए भगवान रथ में वहां जाते हैं। तो ये सबसे पहले जो इंडिया से बाहर कहाँ पे हुई, ये कैलिफोर्निया में 1967 में एसएफओ में, यहाँ वहां से ये वहां पर से स्टार्ट हुई, और अब पूरे विश्व में सब जगह होती है। तो अब इनका सबसे पहला वाला जो सेलिब्रेशन होता है वो कौन सा होता है? वो होता है स्नान यात्रा, जो कि अभी 29 जून को था, स्नान यात्रा। तो इस दिन क्या होता है, 108 पॉट्स ऑफ वाटर से, 108 कलशों के पानी से इनका स्नान कराया जाता है। ये उनका प्राकट्य दिवस भी कहलाया जाता है। स्नान कराने के बाद में ये बीमार पड़ जाते हैं, भगवान बीमार पड़ जाते हैं। अगर हमारे पास टाइम होगा तो मैं बताऊंगी कि भगवान बीमार क्यों पड़ते हैं। तो भगवान बीमार पड़ जाते हैं, और बीमार पड़ने के बाद में फिर इनको इन्हीं के गर्भगृह के जो अनवसर, इसको बोलते हैं अनवसर, अनवसर रूम में, एक अनवसर रूम होता है उनका, वहां ले जाया जाता है। और वहां पर उनको काढ़ा पिलाया जाता है, जो दीपक होती है बहुत डिम कर दिया जाता है, इनकी सेवा होती है, और इनका चेकअप होता है, डॉक्टर्स चेकअप करते हैं इनका। और ये जो सबर जाति के जो वंशज हैं वो ही इनकी सेवा करते हैं, समझ गए ना, सबर जाति के जो जो विश्व वसु, उन्हीं के जो वंशज हैं वो ही इनकी सेवा करते हैं। और उसके बाद में जब 15 दिन का जब ये क्वारंटाइन इनको होता है, उसके बाद जब ये ठीक होते हैं तो इनके नेत्र जो है ना वापस से पेंट किए जाते हैं, सोने की डंडी या तुलसा की डंडी से पेंट किए जाते हैं, और फिर ये दर्शन देते हैं। दर्शन देने के बाद में इसको बोलते हैं नव यौवन, की मतलब इनके जो नेत्र हैं वापस से पेंट करते हैं, तो नव यौवन बोलते हैं। उसके बाद में रथ यात्रा स्टार्ट होती है। रथ यात्रा स्टार्ट होती है और होकर के, जैसे कि बताया 3 रथ होते हैं, अलग अलग होते हैं। रथ यात्रा स्टार्ट होकर के इनका गंतव्य, इनका कहाँ पहुंचती है ये,
गुंडीचा मंदिर में पहुंचती है। ठीक है। अब गुंडीचा मंदिर में जब तक से रथ पहुंचता नहीं है, वो पूरा साल गुंडीचा मंदिर खाली रहता है। और खाली रहता है, यहाँ पे कोई विजिटर्स, कोई भक्त भी नहीं आता। तो तब तक से खाली रहता है, तो ऑब्वियसली गंदा हो जाता है। तो रथ के पहुंचने के एक दिन पहले इस गुंडीचा मंदिर का मार्जन होता है, मतलब कि गुंडीचा मंदिर की सफाई होती है। तो जब बहुत अच्छे से सफाई होती है इसकी, और ये सफाई करनी किसने शुरू करी? चैतन्य महाप्रभु ने सफाई करनी शुरू करी। तो वो बहुत अच्छे से उन्होंने झाड़ू से, अपने अंग वस्त्र से, खूब पॉट्स ऑफ वाटर से खुद भी करी, और सबको भी प्रेरणा दी कि हमें इस मंदिर की बहुत अच्छे से सफाई करनी चाहिए, क्योंकि कल यहाँ पे भगवान रथ में बैठ करके, आरूढ़ होकर के बैठ करके यहाँ पर आएंगे। तो इसका एक और डीपर लेवल ऑफ मीनिंग ये होता है कि जब भगवान आते हैं तो सफाई अच्छे से होनी चाहिए। इसी प्रकार से अगर हम चाहते हैं कि हमारे हृदय में भगवान आ जाएं और बस जाएं और रह जाएं, तो हमें अपने हृदय की भी बहुत अच्छे से सफाई करनी चाहिए। तो हृदय कैसे खराब है, मतलब क्या कोलेस्ट्रॉल, उसकी बात हो रही है यहाँ पे, कोलेस्ट्रॉल की, या फैट की, या ब्लॉक्ड आर्टरीज, उनकी बातें हो रही है? नहीं, यहाँ पे बात हो रही है उन अनर्थों की जिसे हमें साफ करना है, जिसे कि भगवान यहाँ पे आ करके बस जाए और कभी ना जाए। तो वो अनर्थ कौन से हैं? लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, क्रोध, काम, ये सारे जो ये अनर्थ है, इनसे हमको अपने आप को साफ करना है, जिससे कि भगवान आकर के यहाँ बस जाए। सो पहला क्या था? स्नान यात्रा। स्नान यात्रा के बाद में उनका क्या हुआ? वो बीमार पड़ गए, वो अनवसर हो गया। उसके बाद में क्या हुआ? फिर रथ यात्रा स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद में क्या होता है? फिर ये गुंडीचा मंदिर जाते हैं। गुंडीचा मंदिर जाने के बाद में ये वहां पे, अब गुंडीचा मंदिर पहुंच करके अगर रात हो गई और बहुत बारिश हो गई, तो क्या होता है? फिर रथ को बाहर ही पार्क कर दिया जाता है, वो अंदर नहीं पहुंच पाता। अगले दिन फिर वो अंदर पहुंचता है। अब गुंडीचा मंदिर में ये रह रहे होते हैं। तो फिफ्थ डे, जो कि एक्चुअली आज है, उसको बोलते हैं हीरा पंचमी। तो क्या होता है? ये तो अपनी लक्ष्मी को कहकर आते हैं कि लक्ष्मी, मैं 2 दिन में अभी वापस आता हूँ। और लक्ष्मी जी को लेके भी नहीं जाते, तीनों भाई बहन चले जाते हैं। और 2 दिन किया, अब तो फिफ्थ डे हो गया। तो फिफ्थ डे में लक्ष्मी जी इनको ढूंढते ढूंढते गुंडीचा मंदिर पहुंचती है। तो बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है। ये जो जगन्नाथ जी हैं, दरवाजा खोलते नहीं है और लक्ष्मी जी को अंदर भी नहीं आने देते, और अंदर से मैसेज करवाते कि ठीक है ठीक है, तुम जाओ जाओ, हम लोग अभी आ जाएंगे, 1-2 दिन में हम लोग आ जाएंगे, अभी तुम जाओ। लक्ष्मी जी को बहुत गुस्सा आ जाता है, ये क्या बात हुई? तो वो लक्ष्मी जी गुस्से में आकर के, जो उनका रथ खड़ा होता है नंदी घोष, किसका? जगन्नाथ जी का रथ खड़ा होता है नंदी घोष, उसको एक किक मारती है और उसको थोड़ा सा क्षतिग्रस्त कर देती है, मतलब तोड़ देती है। अब ये जो हस्बैंड वाइफ की जो नोकझोंक है ना, ये भगवान भी एक लीला करते हैं। ऐसे नहीं कि हो भगवान भी लड़ रहे हैं, ये भी कोई बात हुई तो भगवान किस नाम के, वो उनकी भी लड़ाई होती है। हाँ, ये भगवान फिर लीला करते हैं, जिससे कि बताने के लिए कि हस्बैंड वाइफ की नोकझोंक, जहां प्यार होता है वहां थोड़ी नोकझोंक तो होती ही है, और वो होनी भी चाहिए। तो भगवान लीला में अट्रैक्ट करते हैं अपने भक्तों को, और ऐसे करते हैं। तो अब लक्ष्मी जी वापस से अपने वापस घर आ जाते। इन्होंने दरवाजा नहीं खोला, जगन्नाथ जी ने दरवाजा नहीं खोला। ये थोड़े दिन और रुकते हैं, और रुकने के बाद में फिर ये वापस से रथ में बैठ करके वापस आते हैं। तो जब वो वापस आते हैं, इसको बोलते हैं रिटर्न ऑफ रथ यात्रा। इस जब वापस आते हैं, तो वो अपने एक और मंदिर को विजिट करते हुए ये वापस आते हैं। एक्चुअली ये जो मंदिर में जहां ये थे, ये कौन सी जगह? ये वो जगह है जहां पर भगवान की मूर्ति को कार्व किया गया था, ये वो जगह है। फिर उसके बाद में ये घूमते हुए जो आते हैं, ये अपनी मौसी माँ के घर होते हुए और फिर वापस रिटर्न आते हैं। जब आ जाते हैं, तो सिंह द्वार के सामने जो मेन टेम्पल है, उसके सामने में इनको डेकोरेट किया जाता है। तो डेकोरेट करते हैं पूरे सोने के आभूषण से। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सोना वेशा, मतलब सोने के पूरे आभूषण इनको पहनाए जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? फिर इनको एक बहुत बड़ा सा मिट्टी के पॉट में एक रस पान बनाया जाता है। बेल का शरबत होता है, केले का मैश्ड बनानास होते हैं, और थोड़ा केसर होता है, और इलायची, और ऐसे ऐसे करके एक रस बनाया जाता है। उस रस को ऐसे उनके अधर तक लाया जाता है। फिर जब उसको चख लेते हैं, मतलब वो उसको उसका भोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उस वाले पॉट को ऐसे जमीन पे देके तोड़ दिया जाता है, और उसमें से जो रस निकलता है, उसको कोई भी भक्तजन छूता भी नहीं है। क्यों? ये किसके लिए है? किसी को पता है कि ये किसके लिए है? भूत प्रेत मतलब हाँ जो हाँ, आत्माएं। बिल्कुल।
हाँ, वो भूत प्रेत और आत्माओं के लिए है, क्योंकि जगन्नाथ जो है, जगन्नाथ कौन है? वो जग के नाथ है, वो सबके नाथ है, वो सबके स्वामी हैं। तो जो जगन्नाथ है, जो जग के जो नाथ है, वो सबका उद्धार करना चाहते हैं। तो अभी जो भूत प्रेत, जो ऐसे रथ के रक्षक ऐसे बन के जो रहते हैं, वो सब इसका पान करते हैं और अब उद्धार को प्राप्त करते हैं। ठीक है। तो अभी हमारे कौन कौन से स्टेप्स हो गए? फर्स्ट स्टेप हमारा हुआ स्नान यात्रा, सेकंड स्टेप हुआ अन्न वस्त्र, थर्ड हुआ गुंडीचा गुंडीचा मार्जन, उधर हुआ गुंडीचा माता, इधर रथ जाता है। ठीक है, रथ यात्रा गुंडीचा मार्जन। उसके बाद फिफ्थ डे पे होता है हीरा पंचमी। उसके बाद रिटर्न ऑफ रथ यात्रा, जिसको क्या बोलते हैं? बहुधा यात्रा। उसके बाद में सूनावेशा। उसके बाद में अधरपान, ये जो अधरपान है। अब लास्ट में क्या होता है? नीलाद्री विजय। नीलाद्री विजय में क्या होता है? अब सब कुछ हो गया, ये सज भी गए इन्होंने, ये सब सब कुछ एवरीथिंग कर लिया। तो अब ये अपने मेन दरवाजे पे आते हैं एंटर करने के लिए। आपको क्या लगता है अंदर कौन है? लक्ष्मी जी है। उन्होंने दरवाजा खोल दिया क्या? उनके मुंह पे दरवाजा बंद करती है वो, है ना? वो देखती है आ गए, उनके मुंह पे वो दरवाजा बंद करती है, बोलती है अब आप वापस आप जाओ। बिल्कुल वो इतना गुस्से में होती है, इतना मान करती हैं, मुंह पे दरवाजा। तो अब जगन्नाथ जी क्या करते हैं? वैसे माता तो जी, रिटर्न ऑफ रथ यात्रा में बहुधा के बाद उसके बाद आपने क्या बोला? अभी आपको पूरा बताती हूँ माता जी, वापस अभी रिपीट करती हूँ। तो जो लक्ष्मी जी जो गुस्सा हो जाती है, तो अब जनरली हमारे साथ तो क्या होता है, हस्बैंड को बहुत जोर आता है सॉरी बोलने के लिए। वो तो बोल, हमारी गलती भी उनकी, सॉरी भी हम ही बोलते हैं। पर अभी यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है? भगवान बनाते हैं उनको। खूब बनाते हैं उनको। हाँ। लक्ष्मी जी को रसगुल्ला बहुत पसंद, रसगुल्ला बहुत तो रसगुल्ला उनके लिए लेकर के आते हैं। और लक्ष्मी जी क्या करती है? अभी भी गुस्सा रहती है नहीं, फिर झट करके मान जाती है, क्योंकि अगर हम्म। मना रहे हैं तो मान भी जाना चाहिए। ठीक है, बहुत फिर गुस्सा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसी में ठीक है, जब तक कि कोई मना रहा है तब तक से हमें मान भी जाना चाहिए। तो लक्ष्मी जी मान जाती हैं, फिर प्रसन्न हो जाती हैं। और फिर तीनों जने, जगन्नाथ, सुभद्रा, बलदेव, ये तीनों जने अपने अपने यथास्थान स्थान पे होते हैं। वहीं पर पास में लक्ष्मी जी का भी मंदिर है, विमला देवी के नाम से। ठीक है, तो हम जब जाते हैं तो ये सब हमें जरूर, बहुत, जब हमें स्टोरी पता होती है ना, तो अलग हम्म। भाव आता है, दर्शन करने का एक अलग भाव आता है। ठीक है, तो अब एक बार हम काउंट करते हैं कि कौन कौन से 9 फेस्टिवल्स है। तो फर्स्ट है स्नान यात्रा, सेकंड है अनवसर, नमस्कार। थर्ड है गुंडिचा मार्जन, फिर रथ यात्रा, फिर हेरा पंचमी, जहाँ पे लक्ष्मी जी जाती हैं हेरा, मतलब चेक अच्छा। करने, वेयर इज ही। फिर उसके बाद में बहुधा यात्रा, सुना वेशा, जहाँ पे सोने के वेश बनाया जाता है, फिर अधरपान, जहाँ पे वो तो टेस्ट करते हैं हम्म। पीते हैं, परंतु सब आत्माओं के लिए होता है। फिर लास्ट में है नीलाद्री विजय। माता जी, डिड यू राइट इट? सोनू माता जी, आपका हो गया सारा? ठीक है। सो इस तरीके से ये पूरा जो यात्रा होती है वो होती है। आज क्या है? आज है हीरा पंचमी। ठीक है, आज हीरा पंचमी। सो इस तरीके से ये है। और अब तो अब अधरपान होगा 26 को, और 27 को नीलाद्री विजय, जहां पर प्रेम पूर्वक पुनर्मिलन हो जाएगा। ठीक है। और जो अधरपान है उसका पीछे का भाव क्या है? कि भगवान सब पर कृपा करते हैं। और सुनावेशा क्या क्यों मनाया जाता है? उसके पीछे का भाव क्या होता है? कि हमारे पास जो भी बेस्ट है वो भगवान को ऑफर करना। वरना हम क्या देखते हैं, सबसे जो सड़ा हुआ नोट होता है वो निकालते हैं और वो मंदिर की घुंडी में डालते हैं। करते हैं कि नहीं करते? ठीक है, पर ऐसा नहीं, जो हमारे पास बेस्ट है वो भगवान को ऑफर करना है। इसलिए सुनावेशा के पीछे ये होता है। बहुधा यात्रा मतलब क्या होता है? कि रिटर्न ऑफ रथ यात्रा। इट्स अ रिटर्न ऑफ रथ यात्रा। हीरा पंचमी क्या है? ये प्रेम पूर्वक हस्बैंड वाइफ का मान करना, और उनको उन परवाह भी है, तभी चेक करने गई। और फिर गुस्सा भी है कि मुझे बताया नहीं, जब कहा था वापस लौटे नहीं, ऐसे करते हैं। तो ये प्रेम पूर्वक मान करना। ठीक है। रथ यात्रा जब होती है ना, जो रथ यात्रा, तो फर्स्ट रथ यात्रा कब हुई थी पता है? इसको भी बहुत सुंदर है। जस्ट आई विल टेक 2 more minutes, प्लीज बी विथ मी, हम जल्दी फिनिश करते हैं। तो क्या हुआ था कि कुरुक्षेत्र के वॉर के पहले इक्लिप्स हुआ था, लूनर इक्लिप्स, चंद्र ग्रहण पड़ा। चंद्र ग्रहण में हम पवित्र नदियों के जल से स्नान करते हैं। तो वहां पर
ऐसे स्नान के लिए कृष्ण ने सभी को बुलाया था। वृंदावन वासियों को, गोकुल वासियों को, मथुरा वासियों को, सबको भगवान ने बुलाया था। तो अब जो व्रजवासी थे बहुत खुश थे कि हम तो कृष्ण को कितने 100 years के बाद हम देख रहे हैं कृष्ण को, हम कितने दिनों के बाद कृष्ण को। तो बहुत खुश थे, सब आते, नंद बाबा, मतलब यशोदा मैया, सारी गोपियां, गोप सखा, सब आते हैं, बहुत खुश होते हैं और कृष्ण को देख के आते हैं, मिलते हैं और कृष्ण को देख के खुश भी होते हैं। परंतु ये वो कृष्ण नहीं है जिनके साथ वो खेला करते थे, जिनके साथ वो विहार किया करते थे, वो जिनके साथ वो बहुत सारी छोटी छोटी एक्टिविटीज किया करते, ये वो कृष्ण ने। ये कृष्ण तो द्वारकाधीश के राजा हैं, जिनके सिर पे ताज है, वो बांसुरी तो है ही नहीं, वो एक अलग ही गौरव है उनका। और उनको तो सिंपल कृष्ण की आदत। तो वो बोलते हैं कि कृष्ण हम तुमसे मिल तो लिए, पर हमारा दिल ही नहीं भर रहा, हम तुमको अपने साथ वृंदावन लेके चलेंगे, तुम हमारे साथ वृंदावन चलो और तुम फिर वही सिंपल वाले कृष्ण बन जाओ, बांसुरी बजाते हुए जो तुम पहले थे। ये कृष्ण हमें नहीं समझ में आ रहे। तो अब जो गोपियां जो होती हैं वो भगवान के रथ को, जो रस्सी होती है उसको खींचती हैं कि हमारे साथ वृंदावन वापस चलो, तुम हमारे साथ वापस चलो। तो जब हम भी रथ यात्रा अटेंड करते हैं और जब रस्सी को हम खींचते हैं, तो हमें भी यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे कृष्ण, हमें हमारी मति ऐसी हो कि आपकी सेवा में हमारी रति हो, कि हम आपकी सेवा कर सके और उसी में हमें प्रेम मिले, उसी में हमें सेटिस्फैक्शन मिले। तो हे कृष्ण, हमारी मति ऐसी हो कि आपकी सेवा में हमें रति हो। सो वेन वी आर पुलिंग द रोप्स, तो ऐसा करना चाहिए कि कृष्ण तुम हमारे हृदय में आकर के यहीं बस जाओ। पर उसके पहले हमें अपने हृदय को भी थोड़ा सा प्रिपेयर करना पड़ता है। ठीक है। और अगर हम सिर्फ डिजायर करते हैं ना, तो भगवान खुद ही आते हैं और खुद ही साफ भी कर लेते हैं। देखा होगा ना कि जैसे कोई भी, हम कहीं पर भी बैठेंगे उस जगह को थोड़ा साफ करके तो बैठेंगे ना, चाहे अपना रूम हो चाहे कोई भी जगह हो, थोड़ा साफ करके बैठते हैं। तो ऐसे भगवान, जब हम सिर्फ इच्छा कर सकते हैं कि भगवान तुम मेरे हृदय में आके बस जाओ और मुझे सेवा का मौका दे दो, जो इच्छा करेंगे ना तो भगवान हमारी इच्छा को पूरा करते हैं। हमें वो दम नहीं है कि हम अपने इन अनर्थों को खत्म कर सके, माया से लड़ सके, इस लोभ को खत्म कर सके, हमें वो ताकत नहीं है। पर अगर हम इच्छा करेंगे तो कृष्ण आएंगे, और जब आएंगे तो अपने आप ही इन सब चीजों से हमारे हृदय को साफ कर देंगे। इज दैट ओके? सो दिस इज दी स्टोरी, दी पास टाइम ऑफ जगन्नाथ रथ यात्रा। तो अगर हम नहीं जा सकते तो हमारे सिटी में, टाउन में, लोकेलिटी में, सोसाइटी में जहां होती है वह हमें अटेंड करना चाहिए। नहीं कर सकते तो भी कोई बात नहीं, हमें अपने घर में एक छोटा सा रथ तैयार करके और उसको पुल करके हमें सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र बोल सकते हैं हमें। और एक बहुत सुंदर सा आइडिया मैंने देखा था, एक वन ऑफ आवर को सिस्टर्स ओनली, उन्होंने क्या करा कि 4 व्हील्स का एक सूटकेस लिया, उसके ऊपर उन्होंने एक मिठाई का डिब्बा रखा और ऐसे ही अर्चा विग्रह, उनके पास है अर्चा विग्रह जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की, अगर आपके पास ना हो तो प्रिंट आउट लेके, फोटो लेके उस पर चिपका करके, और उसी से ही, सूटकेस के 4 व्हील से तो सूटकेस चल ही रहा है, उसी से ही आप खींच करके अपना रथ घुमा सकते हैं, फ्रॉम वन रूम टू मे बी अनदर रूम। बच्चे हैं आपके घर में तो जरूर उनके साथ ये लीला जरूर करिए और उनसे, और पूरा अच्छे से कीर्तन करिए। किरण माता जी तो बहुत सुंदर तरीके से कर दिए, अगर उनके पास कोई फोटोज होंगी और वो शेयर कर पाएंगी तो जरूर करिएगा माता जी। इट बी अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर एवरीबडी एल्स। माता जी तो उनके ग्रैंड चाइल्ड के साथ और अपने मतलब पूरी फैमिली के साथ ये बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करती है अपने घर के अंदर ही, बहुत अच्छे से। सो थैंक यू सो मच, दिस इज द अंडरस्टैंडिंग। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, यू वांट टू से एनीथिंग, फील फ्री टू आस्क। आप कहीं आपका छूट गया हो, कुछ याद नहीं आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। माता जी, ये रथ यात्रा में जो एक्चुअल विग्रह होते हैं वो लेके जाते हैं, इतने बड़े वाले? हाँ, और तो क्या। अच्छा। हाँ, वही लेके जाते हैं, तभी तो इतना भारी हो जाते हैं। और इस बार हाँ हाँ कि उनका ऐसे ना एक बड़ा सा क्राउन बनाते हैं, बहुत हाँ बड़ा। हाँ। ठीक है। और इस बार इतनी बारिश हुई और ये सब हुआ तो वो क्राउन, वो इतने भारी, जगन्नाथ जी कभी इतने भारी हो जाते हैं कि वहां के जो पंडित देखें कितने हर्ष हाँ हटे, होते हाँ हैं, हाँ वो उनके पसीने छूट जाते हैं। हाँ। अभी तो इतनी गर्मी होती, कभी वो इतनी बारिश करवाते, इतने वो इतना बदमाशी करते हैं कि हम्म, इस बार तो बिना ऐसे जो होता है ना, ऐसे ऐसे जो हाँ बिना हाँ। ऐसे गए हैं वो रथ में, हम्म, कोई नहीं पाया, बहुत अच्छा। बारिश।
और बहुत भारी हो गए भगवान जी, बहुत। और अच्छा, आपको एक बात तो बताया नहीं कि 12 और 19 साल के बाद में ये जो विग्रह होते हैं ये चेंज, चेंज होते हैं, जब वो हाँ हाँ। चेंज होते हैं तब पूरी नगरी होती है वहां के लाइट्स को कट ऑफ कर दिया जाता है। और कुछ सिलेक्टेड पंडे होते हैं, और वो पंडित जो होते हैं वो मंदिर के परिसर में ही सोते हैं, और उनको भगवान अपनी सपने में बताते हैं कि ऐसे एक नीम का पेड़ है जिसके ऊपर वो चिन्ह है कि चक्र, शंख, गदा है। पास में सांप का बिल होना चाहिए, एक शमशान घाट होना चाहिए, एक शिव का मंदिर होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। वही वाले नीम के पेड़ को तुम काट करके, और उन्हीं से ही मेरा विग्रह बनेगा। तो हर 12 या 19 साल में ऐसा रिपीट होता है। और जब होता है तो जो पंडित जो होते हैं, फिर उनकी आंखों में और हाथ में पट्टी बांध दी जाती है, और फिर वो पुराने वाले अर्चा विग्रह से वो जो हार्ट था ना, उस हार्ट को ट्रांसफर करते हैं। उसको बोलते हैं ब्रह्म पदार्थ। उस हार्ट को ट्रांसफर करते हैं नए वाले अर्चा विग्रह में। उनसे पूछा भी गया कि आपको कैसा लगता है, तो बोलते हैं हमारे आंखें और हाथ में तो पट्टी बंधी रहती है, पर हमें जो महसूस होता है वो ऐसा लगता है कि कुछ सफेद खरगोश सा, हम उसको लेकर के और हम दूसरी जगह लेकर के जा रहे हैं। और कुछ ही दिनों के बाद में वो जो पंडित होते हैं ना, वो अपनी फिजिकल बॉडी छोड़ देते हैं, मतलब उनको गति प्राप्त हो जाती है। ठीक है, वो ऐसी गति तो किसी को ही प्राप्त होती है, तो बहुत ही सिलेक्शन के बाद में ये होता है। तो उसको बोलते हैं नव कलेवर। तो फिर वो नए बनते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण। माता जी, सुभद्रा जी के रथ को क्या बोलते हैं? जैसे वो नंदी घोष है, और ताल ध्वज बलदेव का जो है वो ताल ध्वज है। दर्प दलन बोलते हैं, दर्प दलन। और उनमें 14 व्हील्स होते हैं। और जगन्नाथ जी के रथ में कितने व्हील्स होते हैं? 16। तो बलराम जी के रथ में भी 16? नहीं नहीं नहीं, उनके पहले 16, फिर बलराम जी के 14, और सुभद्रा जी के 12। ओके। जी माता जी, है ना। बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा समझाया आपने, बहुत मजा आया सुन के। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच फॉर। सो उमा माता जी, आई वेलकम यू। आज आपका पहला क्लास है। आई होप आपको माता जी, अच्छा लगा होगा, और आई होप अच्छा आप लगा। कंटिन्यू करेंगे माता जी। थैंक यू माता जी। जी, थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच माता जी, थैंक यू। सो हरे कृष्णा। सो let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessing so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly and sing the glories of Krishna far and wide. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments to recover faster. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, हरे राम, Rama राम Rama, Hare Hare. राम, Hare हरे Krishna. जगन्नाथ हरे सुभद्रा बलदेव की जय। आप सभी जय। की जय। हरे कृष्णा। कृष्ण हरे विल कृष्ण। विल मीट टुमारो। हरे यस। कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्य प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा, हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम माता जी। धन्य प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा विनी भाभी। हरे कृष्णा माता जी। धन्य प्रणाम। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। सो आई एंड द सेशन।